स्वागत है छात्र आपके इस क्लास में। आज से कक्षा 12th के सभी टॉपिक का अध्ययन चालू करने जा रहे हैं। इसमें आज की कक्षा में हम पाठ्यक्रम सूची पे बात करेंगे। कक्षा 12th में चैप्टर के अनुसार पाठ्यक्रम सूची आपके पास 1 से लेके 6 तक भाग 1 में है और 7 से लेकर के 13 तक भाग 2 में। भाग 1 में हम लोगों को 1 चैप्टर में संबंध एवं फलन का अध्ययन करना है। संबंध एवं फलन का अध्ययन करना है। चैप्टर 2 में प्रतिलोम फलन है। प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद 3 में है आव्यूह। और 4 में है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। और 4 में है सारणिक। क्या है? सारणिक। और 5 में है जी डीसी, जिसको अवकलज बोलते हो। डीसी जान है पूरे 12th क्लास का। 6 में है डीसी का उपयोग यानी कि अवकलज का अनुप्रयोग। इस तरह से भाग 1 इस 6 चैप्टर के द्वारा समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं 7 यानी कि भाग 2 दूसरे किताब में। तो 7 में जैसे ही डीसी खत्म करिएगा तो उसका उल्टा चालू होगा। क्या? इंटीग्रेशन। कहने का मतलब समाकलन। अब समाकलन आप पढ़ रहे हैं, जोड़ना सीख रहे हैं, तो जोड़ जोड़ के छोटे छोटे चित्रों की क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। तो यहां होगा वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। और 9 में हो जाएंगे जैसे डीसी पढ़े तो डीसी का उपयोग। उसी तरीका से समाकलन पढ़े तो ये दोनों में उपयोग के भांति होती है काम। इसमें क्षेत्रफल की बात करते हैं। हालांकि समाकलन हर एक चीज में अगर लिमिट दे दिया जाए तो क्षेत्रफल ही निकाल करके देता है। इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। 10 में हो जाएंगे वेक्टर सदिश। ये भी एक तरह से VVI है। सदिश एग्जाम में ना पूछा जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। सदिश के साथ इसका उपयोग एक तरह से समझ लो 3D, जिसको बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। 12 नंबर एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर एग्जाम में देने वाला कौन? ग्राफ, जिसको क्या बोलेंगे? LPP यानी कि रैखिक प्रोग्राम। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल 13 एक्सरसाइज प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। अगर आप इस 13 चैप्टर का रिवीजन आप मेरे इस 1/30 यानी कि 30 दिन के क्लास वाले चैलेंज से पूरा करते हैं तो मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि आप इस आने वाले 2026 बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और हमारा टारगेट है 95++। जो छात्र मेरे 30 क्लास अटेंड करेंगे उनका टारगेट भी यही लेके चलना है कि हमें गणित की परीक्षा में 95++ नंबर। प्लस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। नंबर लाके दिखाना है। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर से किससे किधर कितने नंबर के वेटेज हैं आ सकते हैं। फिलहाल एग्जाम का जो पैटर्न है
ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर, शॉर्ट 2 नंबर, लॉन्ग 5 नंबर के आते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव 100 नंबर के आते हैं लेकिन बनाने 50 होते हैं, यानी 50% ऑप्शनल समझ लीजिए कि मिलता है आपको। 30 क्वेश्चन आ जाते हैं 2 नंबर वाले, बनाने 15 हैं। 8 क्वेश्चन आ जाते हैं 5 नंबर वाले, बनाने 4 हैं। तो बात है उसी तरह से अगर एग्जाम में पूछा जाए तो मैं तो कहता हूँ एग्जाम 100 नंबर का नहीं होता है, 200 नंबर का होता है, लेकिन बनाने 100 हैं। 200 नंबर में बनाने 100 हैं। तो इतना आसान कर दिया कि आप समझ नहीं सकते जितना आसान है। तो ये चैप्टर और ये चैप्टर 3, यानी ये सब मिला दिया जाए तो 200 में से मिनिमम यदि आ सकता है तो 60 to 70% क्वेश्चन इसी से रहता है। 200 में से कहने का मतलब यदि 100 नंबर से माना जाए तो 35 नंबर के आसपास क्वेश्चन आ सकते हैं यही चैप्टर से। ठीक है, बाकी इससे और इससे है 10 नंबर की एवरेज रहेगा 100 में। और यदि 200 की बात करें तो 10 से 20 हो सकते हैं। एलपीपी का एक क्वेश्चन फिक्स है, 5 अंकों में आता है। जैसे 10th में ग्राफ आप पढ़े होंगे तो ग्राफ का एक क्वेश्चन फिक्स आता है, वैसे ही इसमें आता है। प्रोबेबिलिटी से 7 से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें सारणिक और अवयव, ये दोनों से यानी कि मैट्रिक और डिटर्मिनेंट्स से, तो इससे भी 10 से 15 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और प्रतिलोम से अकेला 7 से 10 नंबर के आते हैं। और संबंध रिलेशन अलग से 7 से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3-4 के आसपास आते हैं। एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपको 2 नंबर में पूछेगा। तो आप इस तरीके से यदि अध्ययन करते हैं तो आप 100 नंबर के इस एग्जाम में 95 प्लस लाने के लिए समर्थ हो जाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में हम सिलेबस की बात कर लिए हैं। बाकी कल की क्लास में चैप्टर 1 या चैप्टर 2 जहां से मेरे को ठीक लगेगा वहां से स्टार्ट करेंगे। और आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जो मेन VVI, जो आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट, उस चैप्टर को पहले खत्म करेंगे और उसकी सहायता से उसके प्रैक्टिस करेंगे। और इसी तरीका से आगे बढ़ते रहेंगे, तब जाके हमारा टारगेट 95 प्लस अचीव हो सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।